आप आइए, माइक तक हमारे साथ अपना संपर्क स्थापित करिए। और आपके लिए विषय निर्धारित है भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। मेरे गुरु महादेव साहब, दीदी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सभी को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने मेरा परिचय दिया कि मेरा भी घर अमलोरी है। धन्यवाद देता हूँ ये बताने के लिए। वैसे मेरा घर अमलोरी है क्योंकि मेरे पिता का घर अमलोरी है। सिवान एक ऐसा जिला इतिहास को समेटे हुए बुद्ध से लेकर कई एक हस्तियां तो इस जिले से आती। बुद्ध ने अपने जीवन में इस जिले को स्थान दिया। इस जिले का स्थान कितना महत्वपूर्ण है इससे अंदाजा पता लगा सकते हैं हम लोग। अन्य महापुरुषों की भी ये धरती है। विशेषकर हम और आप जिस इंसान की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उस व्यक्ति की जन्मस्थली यह सिवान की धरती है। और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि साहब की जन्मस्थली पर हम और आप आज इतनी बड़ी संख्या में साहब के बताए रास्ते पर, साहब के दिए विचार पर चलने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। साहब ने जिस शिव की बात की, जिस महादेव की बात की, जिस बाबा की बात की, वो बाबा घर घर का बाबा पहले से है। हर घर में वो पूजे जाते हैं, हर घर में शिवलिंग है, हर घर में उनकी तस्वीर है। तो वो शिव जो हजारों साल से, पुरातन से हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा, हर घर का वो भगवान, हर घर का वो महादेव, देवों का देव, देवताओं का भी देवता उनको कहा जाता है। और आज से नहीं, हजारों साल से पुस्तकें पढ़ें आप, वेद पढ़ें आप, कोई भी पुस्तक उठाकर पढ़ लें तो शिव की व्याप्ति, महादेव की व्याप्ति इस पूरी सृष्टि में मिलेगी हमको, आपको। विभिन्न काल में, चाहे कोई भी काल हो, शिव किसी न किसी स्वरूप में पूरी सृष्टि में उपलब्ध रहे हैं हमारे आपके लिए। आप ऋग्वेद पढ़ें, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई भी वेद उठा लें, हर काल में शिव की अलग अलग स्वरूपों में पूजा होती आई है। तो शिव तो हमारे रग रग में है, हमारी संस्कृति में है, पुरातन से है। शिव कई स्वरूप में हमसे आपसे हैं। कई जगह उनको मृत्युंजय कहा जाता है, वैद्यनाथ कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। हर नाम का अलग काम है, हर स्वरूप का अलग काम है, और हर स्वरूप में हम लोगों ने उनको स्वीकार किया है, हर काल में किया है। देखिए, इतने सारे स्वरूपों को हम लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन महादेव का एक और स्वरूप है,
वो है जगत गुरु का, महागुरु। साहब ने कहा कि इतने सारे स्वरूपों में एक ये स्वरूप भी है जिससे हम और आप अछूते हैं, अलग हैं, छूट गया है हमसे आपसे वो स्वरूप। इसमें हमारी आपकी या जनमानस की कोई गलती नहीं। हमें बताया ही नहीं गया, हमें सूचना ही नहीं दी किसी ने कि शिव गुरु का भी काम करते हैं, जबकि इनके जगत गुरु होने की बात सभी कहते आए हैं। किताबों ने भी कहा है, ऋषियों ने कहा है, मनीषियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि वो तो जगत गुरु है। अगर शिव जगत गुरु हैं तो जनमानस उनके इस स्वरूप से वंचित इतने वर्षों तक, हजारों साल तक क्यों रहा? किताबों में लिखा रहा, किताबों में ही सिमटा रहा। कुछ चंद उनके जो शिष्य हुए, उनके प्रशिष्य हुए, उन तक सीमित रहा। साहब ने अपने जीवन काल में कई एक शारीरिक गुरुओं के साथ समय बिताया, तंत्र सीखे, मंत्र सीखे, चमत्कार सीखे, कई एक वर्षों तक श्मशान में साधना की। मैं छोटा था तब भी मैंने देखा है उनको। कई एक तांत्रिकों को घर बुला के ले आते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनसे बातें करते थे घंटों। उसके बाद जब साहब को इन चीजों से विरक्ति हुई, तंत्र मंत्र साधना चमत्कार, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मिथ्या हैं, बेकार हैं। अंग्रेजी में साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि एक अखबार है द हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत फेमस अखबार है, आज भी आता है। उसमें साहब ने का आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक ही था नथिंग बट डिसेप्शन, मतलब कुछ नहीं बस धोखा। तो साहब ने अपने जीवन की पिछली घटनाओं की चर्चा उसमें की और उसका निचोड़ यही लिखा था कि उनसे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। साहब को समय के साथ धीरे धीरे जब शिव के गुरु स्वरूप से उनका जुड़ाव हुआ, अनुभूत हुआ, कहीं उनको आकाशवाणी हुई, उसके बाद जो निकल के 3 सूत्र आया हमारे आपके बीच, वो इस काल में वो हमारे आपके लिए एक सूत्र हो गया शिव के जगत गुरु स्वरूप से जुड़ने का। साहब ने शुरुआत जब मधेपुरा जिले में घर से बाहर लोगों को कहना शुरू किया था कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, मान लो भैया। लोग उस समय यही कहते थे कि सर जानते तो हैं कि शिव गुरु होते हैं। एक एक इंसान को समझाने में साहब को कई एक दिन लग जाते थे कि काम के गुरु हैं भैया, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, लगा के देखो, कोशिश करके देखो, फल आए तो बताना। आज देखिए साहब ने जो शुरुआत की, दीदी ने जो शुरुआत की, दीदी ने कदम कदम पर उनका साथ दिया, वो पूरी यात्रा हम लोगों ने देखी है, आज भी देख रहे हैं। साहब ने शुरुआत की और आज करोड़ों लोग इस देश में, देश से बाहर, अपने उस भगवान को, अपने उस महादेव को गुरु स्वरूप में गुरु मानकर भी उनसे जुड़ रहे हैं। साहब ने कहा, जिसने भी सुना होगा साहब को, कहा कि भाई भक्ति अलग चीज है, आप जो करते हैं पूजा करते रहिए, आप क्या खाते हैं खाते रहिए, आप क्या पहनते हैं पहनते रहिए, आप कहां से हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दीक्षा की पद्धति नहीं है, कोई वर्जना नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आप कौन सी जाति से आते हैं, आप कौन से धर्म से आते हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं। साहब ने कहा कि हर वो आदमी ये पात्रता रखता है जो धरती पर आया है कि वह महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके।
और बंदिश वर्जना लगाने की कोई वजह भी नहीं। साहब ने कहा कि महादेव जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वो किसी को कैसे रोक सकता है कि वो हमारा शिव कैसे हमारा शिष्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपको भी उसने बनाया, हमको भी उसने बनाया, हर किसी को उसी ने बनाया है। तो साहब ने कहा कि बंदिश नहीं, वर्जना नहीं, सबके लिए एक समान है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 सूत्र है जिससे हम और आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां तक साहब ने पहुंचने का हम लोग को रास्ता दिखाया है। वैसे हमने बचपन में कई दफे ये देखा है कि साहब चिंतित रहते थे कि देखो शिव के शिष्य शिव को गुरु मान तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कई लोग सो जाते हैं। फिर खुद ही कहते कि अच्छा एक समय आएगा जब बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। तो ये प्रक्रिया है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है, सतत चलने वाली है और चल भी रही है, क्योंकि ये सृष्टि तो अनवरत चलेगी। हर आने वाला बच्चा, हर जाने वाला शख्स, ये प्रकृति का नियम है। आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई और होगा। तो साहब ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो हर उस आदमी के लिए दिए हैं जो जा भी रहा है और आ भी रहा है और वो रह भी रहा है। हमको आपको इसी रास्ते पर आगे चलना है, इसी राह पर आगे बढ़ना है। शिव की शिष्टता में साहब ने सबसे अचूक बात यह भी कही कि अंधविश्वास की जगह नहीं है इसमें। जिसने भी साहब को देखा होगा या सुना होगा, साहब ने कभी अंधविश्वास के प्रति लोगों को जोड़ा नहीं है, जागरूक किया है, कहा कि इससे दूर रहो। साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमको पानी फूंक के देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ये देता हूं, इससे तुम ठीक हो जाओगे। साहब ने कहा जीवन जीने का वैज्ञानिक आधार अपनाओ जो संसार में चलता है। विज्ञान से सृष्टि चल रही है, डॉक्टर्स हैं, बीमार हैं तो डॉक्टर ही देखेगा। महादेव के पास अपना कष्ट प्रेषित करें हम और आप, इलाज तो हमको आपको कराना ही पड़ेगा। तो अंधविश्वास की जगह साहब ने नहीं रखी पूरी शिव शिष्टता में। आज के दौर में जब साहब ने आपको, हमको और करोड़ों लोग को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ दिया और आगे चलने का भार आपके और हमारे कंधों पर दे दिया कि अब इस सृष्टि को शिव गुरु से जोड़ने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। तो हमको और आपको चाहिए कि साहब और दीदी ने जो बताया है, जो सिखाया है, उसी आधार पर, उसी राह पर चलकर लोगों को महादेव से जोड़ने का प्रयास करें। हमको आपको इससे बचना चाहिए कि हम और आप अपने आप से लोगों को जोड़ने की जुगत में लगे रहें। साहब ने भी कभी अपने से नहीं जोड़ा किसी को। साहब ने कहा मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मील का पत्थर आपको हर जगह मिलेगा। तो साहब तो एक ही हो सकते हैं, दीदी एक ही हो सकती हैं। साहब और दीदी की जगह ना हम ले सकते हैं ना आप ले सकते हैं, क्योंकि वो तो कालखंड के प्रथम हैं और प्रथम हमेशा प्रथम ही रहता है। इस बात को जेहन में रखना पड़ेगा हम लोगों को। साहब ने हमेशा दोहराया है कि अपने से न मत जोड़ो, अपने से मत जोड़ो, महादेव का रास्ता दिखाओ। महादेव पर रास्ता पे चलने की जो विधा साहब ने बताई है वो बताएं हम और आप लोगों को।
आज के परिप्रेक्ष्य में कई जगह पे ये देखा जाता है कि हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं। गुरु भाई गुरु बहनों को अपने से जोड़ लेते हैं। मुझको कुछ दिन पहले एक फोन आया कि एक गुरु भाई कहते हैं कि साहब दीदी हमारे ऊपर आते हैं। तो फोन करने वाले को हमने बोला कि उनसे पूछो कि साहब दीदी को बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता है कि तुम्हारे ऊपर बैठेंगे आके। ये सब गलत है, अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। साहब ने खुद इन चीज़ों का समर्थन कभी नहीं किया, तो साहब की बातों पर चलने वाले हम और आप जैसे लोग इन चीज़ों को कैसे अपने आप से जोड़ सकते हैं। कभी कहीं भी यह हमेशा सनद रहे, याद रहे हम लोगों को कि सृष्टि में गुरु हमारा एक है। उस राह पे बताने वाले, चलाने वाले भी एक ही हैं, वो है साहब और दीदी, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और खास करके सिवान की यह धरती है, इस अलग को जगाने वाले की जन्मस्थली है। यहाँ के लोगों को तो और जागरूक होना चाहिए और सजग होना चाहिए कि यहाँ से जो संदेश जाएगा पूरी सृष्टि में, वो साहब दीदी की मंशा के अनुरूप जाएगा, उनके विचारों के अनुरूप जाएगा। उन्होंने जो चाहा है वैसा जाएगा। कहीं भी कभी भी साहब से मिलने जब सिवान के लोग जाते थे तो साहब थोड़ा प्रसन्न होकर कहते थे कि हमारे सिवान के लोग आ गए बहो। तो लोगों से पूछते थे क्या हाल बा सिवान, तो बड़ा प्रसन्न होते थे। उसके बाद कहते कि देखो हमारे जिला के लोग आया है। तो स्वाभाविक है, जिसको जन्मस्थली से लगाव होगा वहाँ के लोगों से भी होगा। तो आपसे तो स्वाभाविक है, लगाव है ही उनको। लगाव तो पूरी सृष्टि से है, लेकिन आपसे विशेष करके है। साहब हमको कभी कभी कहते थे कि थोड़ी मोड़ी भोजपुरी सीख लो, तो थोड़ा साहब और हमारे दादाजी जो डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा, उनके सानिध्य में रह के मैंने थोड़ी भोजपुरी सीखी, लेकिन अभी भी पूरी आती नहीं है। लेकिन भोजपुरी भाषा तो अपनी जगह है। साहब के साथ रह के, साहब के सानिध्य में रह के, साहब को सुन के, साहब को देख के, साहब से अगर 1% भी कुछ आपने अपने सीख लिया तो वो जीवन का एक हमारा आपका अचीवमेंट होगा। हमारा आपका जीवन आगे बढ़ने में सहयोगी होगा वो विचार साहब का। अभी आज होटल में मंडल सर एक किस्सा सुना रहे थे, अभी मुझे चलते समय याद आया वो किस्सा। तो कृष्ण भगवान का एक किस्सा था कि कृष्ण के काल में कृष्ण के जैसा ही एक और व्यक्ति अपने आप को कहता था कि मैं भी कृष्ण हूं, और उसने कृष्ण को का एक स्वरूप 4 हाथों का भी है, आपने देखा होगा तस्वीरों में। तो उसने भी अपने 2 हाथों के साथ 2 हाथ और लगवा लिए और सबको कहता था कि मैं ही असली कृष्ण हूं। कृष्ण को बहुत परेशान किया, बाद में उसको कृष्ण ने दंड दिया, समय के साथ वो समाप्त हो गया। लेकिन आज के इस काल में कई बार हम लोगों ने देखा है, कई जगह हम लोगों ने देखा है, कई लोग कहते हैं मैं छोटा हरिंद्रानंद हूं, मैं बड़ा हरिंद्रानंद हूं। कोई कहता है कि मैं उनका भांजा हूं, कोई कहता है उनका भाई हूं, कोई कहता है उनका रिश्तेदार हूं। स्वाभाविक है, सिवान उनका घर है तो पूरा सिवान रिश्तेदार तो होगा ही। गलत कहाँ है?
लेकिन रिश्तों से शिव की शिष्टता नहीं चलती भाई साहब। शिव की शिष्टता चलेगी साहब दीदी के अनुरूप चलने से। संबंध तो भाव से चलते हैं, संबंध बोलने से नहीं चलते। तो हम लोग गुजारिश करेंगे आप तमाम लोगों से, साहब दीदी ने जो राह दिखाई है उस पर चलने का प्रयास करें, कोशिश करें, थोड़ा ही थोड़ा। 3 सूत्र का प्रयास ही हमको वहां तक ले जाएगा। साहब ने 3 सूत्र के बारे में क्या कहा? एक दफे कहा कि गुरु महादेव हैं हमारे आपके, हम और आप उनको क्या दे सकते हैं? हम और आप महादेव को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं, बताइए। सारा कुछ तो उनका ही है। साहब ने कहा कि हमने जो ये 3 सूत्र बताया है ना, यही असली गुरु दक्षिणा भी है, इसलिए इसको करिए। अपने गुरु के प्रति इससे बड़ी दक्षिणा, इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। और जब इससे 3 सूत्र से आप अपने आप को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे आप, ईमानदारी से अगर प्रयास हम और आप करते हैं तो चीज़ें फलीभूत होती हैं, प्रयास रंग लाता है। और आया भी है, नहीं आया होता तो आज इस प्रांगण में आप हजारों लाखों की संख्या में नहीं आए होते। आपने अपना समय निकाला है, आपने अपने पैसे लगाए हैं, अपना घर छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, नौकरी से छुट्टी ली है, दूर दूर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं आखिर? साहब के महादेव ने, उस जगत गुरु ने कुछ न कुछ तो खेला किया है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में गुरु भाई गुरु बहन यहां मौजूद हैं। साहब ने कहा कि वो शिव, वो महादेव जिसको हम कुछ नहीं दे सकते, देने की पात्रता हमारी नहीं है, योग्यता भी हमारी नहीं है, और हमारे पास उतनी क्षमता भी नहीं है। आज तक हम उनसे लेते ही आए हैं। कभी सांसारिक सुख मांगते आए हैं, कभी घर मांगते आए हैं, कभी बेटा मांगते आए हैं। बोले अब समय आ गया है कि उनसे ज्ञान मांगिए। रावण से बड़ा भक्त कौन था उनका, कोई जानता है? रावण त्रिलोक की शक्ति उसके पास थी, सोने की लंका महादेव से ले लिया उसने। उसके बाद भी त्रिलोक की शक्ति होने के बाद भी, इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उसने माता सीता का हरण कर लिया। उसके आगे की कहानी आपको पता है। लेकिन कभी ये हम लोगों ने सोचा कि इतना सब कुछ होते हुए उसने ये गलती कैसे कर दी? उसने ये गलती इसलिए कर दी कि उसके जीवन में सही गुरु उसको नहीं मिले, सब कुछ होने के बाद भी। और पूरी कहानी आप सबको पता है कि रावण का अंत कैसे हुआ। तो साहब ने कहा कि उस महादेव को गुरु बना लो जो शिवलिंगों में पूजा जाता है। गांव में आप मिट्टी रख के शिवलिंग बना लें, कहीं पहाड़ों में एक छोटा पत्थर रख के शिवलिंग बना लें। वही शिवलिंग पत्थर का एक रिक्शा वाला, एक मजदूर भी पूजता है, उसी पत्थर के शिवलिंग को एक अरबपति भी पूजता है, इसलिए उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो जगत गुरु है, उनसे जुड़ने का प्रयास करना है। और जुड़ने के लिए साहब ने विधा दे दी है हम लोग को। अपना दिमाग नहीं लगाना है। 3 सूत्र से न 2 सूत्र होना है, न 3 से 4 होना है, रहना 3 ही सूत्र है। देने वाले एक ही हैं, हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज इस प्रांगण में औराई के, मैं एक दिन पहले भी आया था यहाँ, एक दिन पहले से गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर डटे हुए हैं। कई हमारे गुरु भाई गुरु बहन यहाँ एक आध सप्ताह से डटे हुए हैं। मैं धन्यवाद तो नहीं दूंगा किसी का, क्योंकि ये काम आपका है। हाँ, लेकिन इस गांव का आभार जरूर प्रकट करूंगा जिन्होंने आपको हमको सहयोग किया। यहाँ
आपको हमको जगह दी यहाँ अपने गुरु की बात कहने को, उनका दिल से आभार है, धन्यवाद है। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। अभी बरखा जी यहाँ हैं आपके बीच, आपसे बात करेंगी। जाते जाते एक अनुरोध करूँगा, साहब हमेशा कहते थे कि बाढ़ तेजी से आती है लेकिन उतरती धीरे धीरे है। इसका आयोजन के बाद, कार्यक्रम के बाद आप लोग धीरे धीरे सकुशल अपने घर पहुंचेंगे, इस उम्मीद को के साथ, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं आप लोग यहाँ। साहब की धरती से एक ये संदेश ज़रूर जाना चाहिए, खास करके सिवान ज़िले में जब लोग आए हैं, बहुत जगह से लोग आए हैं, यहाँ से एक संदेश लेके जाएं कि सब कुछ साहब ने जैसा बताया है वैसा ही हमने देखा यहाँ। शिव के शिष्य कैसे होते हैं वैसा हमने देखा यहाँ, वैसा हमने पाया यहाँ। वैसे ये बहुत खूबसूरत बात है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ बिल्कुल शांति है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही श्रोता के रूप में आप बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। जाते जाते एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने साहब को सशरीर सामने से देखा है? ज़रा हाथ उठाएंगे। काफ़ी लोगों ने देखा है। ये सौभाग्य है हमारा आपका। और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी अब अनुभूत कर रहे हैं, साहब दीदी को महसूस कर रहे हैं हर पल, हर दिन, हर क्षण, और साहब दीदी के माध्यम से अपने गुरु को तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब भी मुलाकात होगी सिवान में और बेहतरीन और बड़े जगह पर होगी, और सिवान का एक एक बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा, इस उम्मीद के साथ आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। चरणों में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। बड़े भाग्यशाली हैं आप, मैं भी, कि इस सिवान जिला के इस पावन धरती पर, जहां इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का इस लौकिक शरीर में अवतरण हुआ, बड़े कमाल की बात है। मैं जब पैदा हुआ था तो गांव में आग लग गई थी, सब जल गया था, रोशनी वहां भी हुई थी। साहब पैदा हुए थे अमावस्या, आधी अंधेरी रात, लेकिन तिथि बदल गई और उस दिन पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई थी। रोशनी वहां भी हुई थी। तो जो घर जा रहे अपनों सो चले हमारे साथ, और रोशनी चाहिए तो चलिए साहब श्री के साथ। तो साहब के साथ जो उन्होंने दिया है उस पर बात होगी, लेकिन साहब के साथ हमारे आदरणीय अर्चितानंद जी ने मुझसे कहा कि आपने यहाँ साहब के साथ इस धरती पर कभी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या कुछ सीखा है आपने, क्या देखा है आपने, कुछ उस पर भी रोशनी डालिए। तो मैं साहब के साथ 3 बार इस धरती पर आया, और इस जगह की धरती की जो अपना एक अलग मिजाज है, अंदाज एक अलग है। और वो अंदाज क्या है? जब 1967 में पहली बार एक विद्यार्थी के रूप में साहब श्री हरिनारायण जी और एक प्रोफेसर के रूप में मैंने जब उनसे पूछा
आप कुछ साधना उधना करते हैं क्या? तो उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया था, आपको इससे मतलब, आपको इससे मतलब, यानी सिवान का अंदाज, मिजाज बड़ा कड़ा है। और एक बात जो साहब के संपर्क में रहते रहते मुझको याद आ गया, सभी लोग जानते हैं इसको, लेकिन बड़ी कारगर चीज है। एक बार पूरे विश्व की भाषाओं का एक सम्मेलन हुआ कि अपनी बात को सबसे कम से कम शब्दों में कहने में किस भाषा में महारत है। अंग्रेजी में एक आदमी आया, मे आई कम इन, बैठे हुए आदमी ने कहा यस कम इन। हिंदी वाले ने आके कहा कि श्रीमान मैं क्या अंदर आ सकता हूं? उत्तर मिला या आइए। वैसे ही अपनी अपनी भाषा में सब लोग बोले, तो हमारा भोजपुरी भैया जो है पहुंचा, अब बोला, क्या बोला? ढूकी। उत्तर मिला ढूका। वैसे ही वरेण्य गुरु भ्राता ने इस भारत के विश्व के प्राचीन इतिहास की जो सर्वाधिक सुंदरतम जो देन है, वो है जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता और उनका गुरु स्वरूप। शास्त्रों में उनके शिष्य दुर्वासा हर को श्राप देते चलते थे। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया तो अगस्त मुनि ने चुल्ली में उठा के पानी पी लिया। लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि कैसे चेला बने, और चेला बन के यही करें कि चुल्लू में पानी पिए और लोग को शराब देते चलें। ये 5000 साल 10,000 साल पुरानी हमारी जो जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता की अवधारणा है, इसको सही रूप में प्रकट करने का श्रेय जाता है वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को। और उन्होंने एक शब्द दिया, छोटा सा शब्द दिया, वो है गुरु की दया। जैसे ढूकी उत्तर मिला ढूक। महादेव से केवल यह कहना कि हे महादेव तू हमार गुरु, हम तहार चेला, दया करी, सरकार दया करी, और कुछ नहीं, मात्र दया। और ये दया क्या है? शास्त्र कहते हैं कि सदगुरु जो होते हैं मात्र अपनी दया से आपको भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं, अभिन्न रूप से। आपको भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से, अलग अलग नहीं। आपको भोग भी मिलेगा, वो भोगाधिपति हैं, आपको भोग देंगे, सम्मान देंगे, और आपके जीवन में भोग है, आपके जीवन में मोक्ष है। आपने बहुत कुछ छोड़ा है। क्या छोड़ा है? आज प्रातः बेला में नींद टूटी, मैं बरखा दी के रूम में पहुंचा। रात में जो है 11 बज रहा था, तो मेरे साथ में राजेश जी मेरे कमरे में मेरे साथ सोए थे। 11 बज गया, पता लगाया कि भाई अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पता चला कि कुछ गुरु भाई चर्चा स्थल पर गए हैं यह देखने के लिए कि आने वाले हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के लिए रहने की क्या व्यवस्था है। चलिए, वरेण्य गुरु भ्राता के साथ रहते रहते मैंने भी सीखा। मन ही मन अपने महादेव से दया की याचना की कि इस ठंड भरी रात में, इस वीराने में जहां चर्चा स्थल है, मैंने शाम को सुना था, मेरी कानों में आवाज आई थी, हमारे बाहर से आने वाले, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से आने वाले बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने कहा कि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग पंडाल में जाके रात भर रहेंगे, ठंड है तो क्या है। ये दीवानगी है।
और हमने बरखा जी के रूम में जाकर के एक वाक्य कहा था। बरखा जी हंसी भी थी। बहुत कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हमारे आपके मन में भी होती है। क्या प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा होता है। प्यार में अपने प्रिय के लिए कुछ भी करने के लिए आदमी तैयार होता है। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कोई गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लाख माँ को कोई कहे कि तुम्हारा बेटा गड़बड़ है, माँ विश्वास करेगी ही नहीं। ये प्यार हमारे आपके अंदर में महादेव ने, हमारे वरण्य गुरु भ्राता और साहब दीदी के माध्यम से पैदा किया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे यहाँ के हमारे जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो आसपास के हैं, उन्होंने अपने घर खोल दिए हैं। उन्होंने आपको, हमारे गुरु भाई बहनों को रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की। पता चला कि एक ट्रक पुआल कोई लेकर के आया कि यहाँ जो रात में लोग सोएंगे उनको दिक्कत होगी, तो उनकी आराम के लिए लेकर के आए। यह साहब श्री हरिनारायण जी की और दीदी नीलम आनंद की देन है, क्योंकि ये शिव गुरु की शिष्यता तंत्र है। और तंत्र क्या है? प्यार और समर्पण है। प्यार क्या है? राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुम्हें लग जाए, मैं जागूं तू सो जाए। ये दिखा, इस गांव में दिखा, यहाँ के लोगों में दिखा, आप में दिख रहा है कि आप इतने कष्ट उठा करके यहाँ आए हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे प्यार हुआ है, तब ना आप यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? उस जगह को देखने आए हैं जहां हमारे प्राणों से भी प्यारे साहब श्री हरिनारायण जी ने जन्म लिया था। इस धरती को देखने आए थे जहां ये ऊर्जा पैदा हुई थी, ताकि हमारे अंदर में भी वो प्यार, वो समर्पण पैदा हो सके, वो समर्पण पैदा हो सके, और हम और आप मिलकर के इस धरती के साहब श्री हरिनारायण जी और नीलम दीदी की तरह से एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का या जला सके, तो हमारा आपका जीवन सार्थक होगा। क्या करना होगा? इसके लिए साहब ने अपनी जिंदगी में अनुभव को लिखित रूप से हमारे आपके बीच में रख दिया। उस पुस्तक का नाम है आओ चलें शिव की ओर। एक पुस्तक और आपके बीच आई है जो उन्हीं की सुपुत्री अर्चिता आनंद उर्फ लवली ने लिखा, अनमिल आखर, जिसमें आपको साहब श्री के जीवन के उस संघर्ष की पूरी कहानी मिलेगी, जिनको झेलते हुए उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। और जो उन्होंने पाया, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने लिख दिया, ताकि कोई आपको उल्टा सीधा नहीं समझा सके। आप पढ़िए इस किताब को। उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद में क्या होगा और आपको क्या करना है। आप समझाएं, नहीं माने, साहब ने लिखा कि छोड़ दें। साहब ने लिखा आध्यात्म की दुनिया में अकड़ और अहंकार बाधक है, अपने को छोटा समझो। साहब ने लिखा कि जो एहसान फरामोश है, जो कृतज्ञ है, अगर किसी ने एक गिलास पानी भी हमको पिलाया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम उसका नुकसान नहीं करेंगे, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। तो अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। और अंत में साहब ने लिख दिया, वह शिव का शिष्य तो कदापि नहीं होगा। इसलिए भैया, हमारी माताएं बहनें,
जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम दुनिया को ये संदेशा देंगे, हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमारे वरण्य गुरु बहता साहब ने हाथ पकड़ करके हमको जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर बड़ी ईमानदारी से हम चलेंगे। और हमारी दीदी नीलम आनंद ने कहा कि आप ईमानदारी से इस काम को करें। किस काम को? लोगों के दिलों तक भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। इसको व्यापार मत बनाइए, इसको आप अपने लिए उपयोग मत कीजिए। लोगों को सही दिशा दिखलाइए, लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरें, लोगों का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। कर भला तो सभी जानते हैं, हो भला। इस काम को ईमानदारी से करिएगा। तो नीलम दीदी ने कहा, मैं आपके आध्यात्म पथ में पड़े हुए कांटों को चुनूंगी और छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। हेलो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो साहब ने संदेश दिया है। मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज आप। याद रखिए, इस धरती पर मैं और मेरा महादेव, ये मैं और मेरा महादेव, ये मेरा महादेव। साहब ने कहा अपने महादेव को छोड़, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। अपना बेटा है, अपनी पत्नी, अपना घर, अपना जूता, अपना चप्पल, उसके लिए जैसे परवाह है, वो परवाह दिखा है यहाँ रात में कि मेरा गुरु भाई आ रहा है, मेरी गुरु बहन आ रही है और हमारे गुरु भाई रात भर यहाँ जगे रहे, ये अपनापन दिखता रहे। ऐसे ही हमारा मन समझे कि महादेव मेरा है, और ये होगा गुरु की दया से। कैसा है महादेव? मैंने साहब से पूछा था और साहब ने कहा था कि मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? अरे जैसा है मेरा है, इस भाव को याद रखिए। मेरा महादेव जैसा है। जीवन में कष्ट आता है, पत्नी को नहीं छोड़ते, घर को नहीं छोड़ते, ताचाय को नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते, महादेव को छोड़ देते हैं। साहब कहते थे कैसा बुड़बक है, बीमारी आई है तो दवाइया छोड़ दिया। अरे डोज बढ़ा दो, छोड़ो मत, सब छोड़ो, लेकिन महादेव को मत छोड़ो, क्योंकि महादेव ही है जो सत्य है, महादेव ही है जो शिव है, जो सुंदर है। बाकी तो सब मिथ्या है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन महादेव रहेगा। इसलिए भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। साहब क्या कहते थे, मगर एक बात नहीं भूली क्या, कि महादेव मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आप सभी के अंदर में, साहब ने कहा कि सृष्टि के कण कण में सृजन, पालन और संहार की क्रिया चल रही है, वैसे ही सृष्टि के कण कण में जगत गुरु की दया बह रही है। जरूरत है अपना शिष्य भाव देने की। चारों ओर बिजली का तार फैला हुआ है, टोका फिसाइए, आपके घर भी रोशनी होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है टोका फंसाने की, जरूरत है कहने की
प्रतिदिन यह मुख्य संवाद गुरु को करिए, कहिए, क्या कहिए? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। ये प्रतिदिन कहिए, ईमानदारी से कहिए दूसरों को, शिष्य भाव जागरण करने के लिए कि शिव मेरे गुरु हैं, भैया दीदी आपके भी हो सकते हैं। और प्रणाम करिए अपने गुरु को। कैसा गुरु है आपका? कौन है गुरु आपका? नीलम दीदी ने कहा, देवों का देव महादेव मेरे गुरुदेव, मंत्रदाता गुरुदेव, तंत्रदाता गुरुदेव, मुक्तिदाता गुरुदेव, भक्तिदाता गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। मेरा महादेव कैसा है? वो मंत्र का देने वाला है, तंत्र को देने वाला है, उसको हम प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करिए, ये 3 काम रोज करिए। आपके जीवन की दशा और दिशा गुरु की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से बदली है, बदलती जाएगी। और हम लोग साहब दीदी के संकल्प की दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया चलाएंगे। इस दिशा में मनसा वाचा कर्मणा प्रयास करेंगे, गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से। हम और आप भी करते चलेंगे, ऐसा आश्वासन है, उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग भी करेंगे ना? हाँ या ना? क्या करेंगे? लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का दिया जलाने के लिए अपने महादेव से दया मांगेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे और इस काम को मनसा वाचा कर्मणा करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम आप एक भजन सुनेंगे, भाई चंदन जी सहरसा, और इसके बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। तो आइए भाई चंदन जी, हाँ उपस्थित हैं। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सिवान जिले के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज उस धरती पे शिव के गुरु चर्चा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जिस धरती पे सन 1948 में 31 अक्टूबर और दिन दीपावली का साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। जिस धरती पे साहब जन्म लिए, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। मैं शिव गुरु का चेला हूँ, साहब की बात बताता हूँ। हम सभी लोगों को साहब ने शिव का शिष्य बनाया। और यही कहा कि जहां भी जाओगे मेरी बात कहोगे तो लोग मेरे इस दर्द को समझेंगे कि इस प्यार में, शिव को प्रेम करने में किस पीड़ा को भोगा है मैंने। इस पीड़ा में भी दर्द है लेकिन आनंद है। दुनिया के असंख्य लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, उन्होंने मेरे इस संदेश को तो सुना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इस संदेश को सुनकर
शिव को अपना गुरु बनाया है, लेकिन इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मेरे दिल पे क्या क्या बीता है ये किसने जाना है, किसने सुना है। अभी जब भजन बज रहा है तो उसकी आवाज हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं, लेकिन जिस नाल को बजाया जाता है उस नाल को, उस मधुर ध्वनि को निकालने के लिए चोट सहनी पड़ती है, प्रहार सहना पड़ता है। हारमोनियम को तारों पे उसके दबाव न दिया जाए तो वो बजे ना, उससे मधुर ध्वनि नहीं निकले। एक मानव के शरीर में जन्म लेने वाले साहब हैदरानंद जी, और आपने अभी सुना कि सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, और आज 2024 में हम सब पहुंच गए। शिव की शिष्यता का इस कालखंड में 50 साल गुजर रहा है। एक दिन वो शिव की ऊर्जा जिनके हृदय में, जिनके मन में उतरी थी, क्योंकि उस दिन आरा के गांगी शमशान में साहब हैदरानंद जी के मन में ये विचार ही तो आया था। विचार तो हमारे आपके मन में भी आते हैं, असंख्य आते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि मन एक मशीन है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रतिपल हर क्षण विचारों को पैदा करती रहती है। तो हमारे आपके मन में भी विचार पैदा होते हैं। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन टूट जाते हैं, हम उसमें ठहरते नहीं। साहब हैदरानंद जी के मन में जो विचार उस दिन प्रवेश किया कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मानी, रुद्रानी और वैष्णवी शक्ति को धारित करने वाले स्वयं गुरु पर ब्रह्म होते हैं। साहब के मन में ये विचार आया और उन्होंने इसका ठीक उल्टा सोचा। जैसा अभी मंडल सर बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि जब साहब से उनकी पहली भेंट हुई साहेबगंज कॉलेज में, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ मंत्र उंतर आता है क्या, कोई साधना आती है? और उन्होंने जवाब दिया, सीधा जवाब कभी नहीं देते, उन्होंने जवाब दिया आपको इससे मतलब? तो अभी मंडल सर ने कहा सिवान का मिजाज है ये। तो उस दिन भी सिवान का मिजाज ही काम आया उनको। जब ये विचार प्रवेश किया उनके मन ने ठीक इसका उल्टा सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया था जिस बात की घटना, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था और 12 साल की उम्र में कुछ तांत्रिक लोगों के संपर्क में आया, शमशान जाने लगा, तो मेरे घर और मेरे घर के आसपास के लोग मेरी माँ से कहते थे कि आपका बेटा बिगड़ गया है, विक्षिप्त हो गया है, गलत रास्ते पे चलने लगा है। कोई भी माँ जब ये सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको तो इसमें गर्व है कि लोग उसके बच्चे की बड़ाई करें। बच्चे की शिकायत होती है तो बच्चा शर्मिंदा हो या ना हो, माँ बाप तो होने लगते हैं। उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। माँ जिनका नाम आपने सुना, राधा देवी, और पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो माँ राधा देवी ने अपने बड़े पुत्र साहब हैदरानंद जी से कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनते? आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा करिए, पदाधिकारी बनिए,
ताकि आपके भाई बहन भी आपको देखकर वैसा कर सके। लोग आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं तो मुझको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा 12 साल की उम्र है, 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं अभी। साहब ने कहा अपनी माँ से, माँ मंदिरों में, पूजा घरों में ये बताया जाता है कि भगवान की सत्ता है, ये भगवान के पास से हम आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मुझको यही बताते हैं कि इंसान इस धरती पे आता है तो ये धरती कहाँ से बनी, तो भगवान ने बनाई। इंसान कहाँ से आया है, तो भगवान के पास से आया है। इंसान की जब मौत हो जाती है तो वह कहाँ जाता है, तो वो भगवान के पास जाता है। साहब हरिंदरानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही लौट जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा माँ, मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। उस समय शायद वो भी नहीं जानते थे कि वो सचमुच में भविष्य में ऐसा ही करने वाले थे। साहब और दीदी के जीवन की कितनी घटना हम सुनते हैं। उन घटनाओं को सुनकर हम सोचते हैं कैसा समय होगा वो, कैसे लोग होंगे वो जो उनके साथ उस समय चले, जिन्होंने उनका ये रूप देखा, जिन्होंने शिव शिष्यता के बीज को धरती पे लगते देखा है। हम आज तो पौधों को देखते हैं, जैसे इन खेतों के बीच में हम बैठे हैं, तो जब खेतों में पौधे लगेंगे तो हमको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ लोग तो वैसे भी हैं जिन्होंने बीज को धरती पे लगते भी देखा। आइए आज इस धरती पे, हमारे साहब की धरती पे बैठे हुए हम सभी शिव के शिष्य उस समय को याद करते हैं जिस वक्त में मैंने या आप में से हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब कहते हैं जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस समय आपका मन कैसा था, क्या सोच के बनाया था आपने, कितने अच्छे मन से बनाया था, कितनी मोहब्बत से भरा हुआ दिल था। मोहब्बत का रास्ता है ये, प्रेम का रास्ता है ये। आपने सोचा था शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों के भी होंगे, मैं ये काम करूंगा। साहब आप कहिए ना, आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, कुछ वर्ष बीतते बीतते अब लोगों की भीड़ आ गई, सम्मान आ गया, सुविधाएं आ गई, कितनी चीजें आ गई, अहंकार आ गया। और जब ये सारी चीजें आ गई तो आपने सोचा कि चले थे मोहब्बत से, लेकिन आज तिजारत हो गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका व्यापार नहीं करते। जो मेरा है मैं उसका व्यापार करूंगी, कभी भी नहीं। अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, अपने परिवार का व्यापार नहीं करते। साहब ने यही चाहा कि उस शिव को भी जिस दिन आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, आप उस महादेव का व्यापार मत करिएगा, किसी कीमत पे मत करिएगा। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ताकत है। तो कुछ क्षण का समय और है हमारे आपके पास, फिर तो हम भी लौट जाएंगे, फिर तो आप भी लौट ही जाइएगा। लेकिन इन 50 वर्षों में साहब ने जो चाहा, हम में से कितने लोग उस चाहत पे खरे उतर रहे हैं, इसको तो सोचना होगा। किस शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा? जिस दिन उन्होंने कहा था ये महादेव शिव उनको अपना गुरु बनाओ, ये शिव कौन है? जिस शिव के बारे में हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बलि असी,
उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करते हैं और सृष्टि पैदा होती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि बस उनको इच्छा ही तो करनी है और कुछ भी नहीं। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, काल पे भी जिसका नियंत्रण है, और जो महाकाल है स्वयं, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, नटराज शिव, उमा के पति शिव। एक तरफ तो महाकाल महामृत्युंजय हैं, भैरव उनके गण हैं, और एक तरफ भोला है, बाबा है। करुणा से करुणा का जो रूप हो सकता है, करुण से करुण, वो भी रूप उनका है, और प्रचंड से प्रचंड जो हो सकता है वो भी उन्हीं का है। आप सोचिए कि भगवान के रूप में शिव के नजदीक जाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की बात थी? हम लोग पहुंच सकते थे, हम लोग जल तो चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन महादेव मेरे अपने हो जाएंगे इसके बारे में पता नहीं था, कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि समझना ये होगा कि जिसको आपने अपना बनाया है उसमें क्षमता सारी है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, इसलिए वो महादेव नीचे से नीचे स्तर पर आकर आपसे संपर्क करते हैं, आपके नजदीक होते हैं। जिस महादेव की इच्छा इतनी बलवती है और जिस महादेव की मात्र शक्तियां ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, शिव की निम्न से निम्न शक्ति भी अगर कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाए तो प्रलय मच जाता है। धरती अपनी जगह से हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, आसमान जगह से हट जाए तो फट जाएगा, बादल फट जाते हैं, अग्नि अपनी गरिमा छोड़ दे तो गांव के गांव जल जाते हैं। जल थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो जाए, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाए तो शहर के शहर डूब जाते हैं। सोचिए, महादेव के बनाए हुए तत्व में मामूली 5 तत्व हैं, ये थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और महादेव तो खुद महागुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु सब कुछ हैं। और उनका शिष्य होने के बारे में अगर कोई सोचेगा दुनिया में तो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पात्रता तो बहुत कुछ होनी चाहिए। महादेव का शिष्य बनने के लिए तो बहुत बड़े स्तर का न होना चाहिए। अभी एक भाई चर्चा में बोल रहे थे कि कम से कम न्यूनतम पात्रता होती है सदगुरु श्रेणी की। हम लोग तो गुरु भी नहीं बन पाएंगे, उतनी भी क्षमता नहीं, उतनी भी योग्यता नहीं, और महादेव का चेला बनना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महादेव ने हमारे आपके स्तर तक उतरकर हमको आपको अपना शिष्य स्वीकार किया। किसके कारण किया? क्यों हजारों वर्ष से ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ? कौन इस धरती पे आया जिसने कहा, ये उद्घोष किया कि शिव तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और मैंने परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर सकते हैं? यह किसने कहा? शिव गुरु हैं, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। प्रारंभ हम करते हैं इसी वाक्य से। ये बात कही साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी ने। शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए, उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी
संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं, तो हम आप उनसे संपर्क कैसे करें। 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना, यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। दया की याचना करना कौन मांगता है दया? जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा, ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार पे बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं। कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए, तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए? हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी न कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली, तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूँ कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है? हाथ तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर जब अनुभैया बात कर रहे थे अभी आपसे, तो उन्होंने आपसे पूछा
कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी से शरीर में रहते हुए कितने लोगों ने उनका दर्शन किया। तो आप में से लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था। हुआ भी होगा, किया भी होगा आपने। सशरीर दर्शन होना और मन से दर्शन होना। शरीर से सामने रह के भी बहुत लोग मन से तो उनका दर्शन नहीं कर सके, शरीर से तो साथ ही थे। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने साहब की बात सुनी, साहब के पास बैठे, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ी सी चर्चा करने आ गई, तीनों सूत्र बोलने आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब साहब आपकी क्या जरूरत, तो वो साहब को छोड़कर ही चले गए। साहब ने कहा एक बार कि जानते हैं आप लोग, अभी मैंने अध्यात्म, अध्यात्म एक शब्द है और अध्यात्म शब्द की व्याख्या है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसकी खोज, खुद की खोज है अध्यात्म। और मैं सेवका से हरिंद्रानंद, बस मैंने इतना ही अभी कहा था लोगों से, अध्यात्म का अ कहा था। अभी तो ध य त म सब बाकी ही था, लेकिन अ ही सुना लोगों ने और उठकर मेरे पास से चले गए। सोचा इतना ही बहुत है, इतना सीख लिया और मेरे पास से, यानी मेरे से संपर्क से अलग हो गए। तो उन्होंने एक कहानी कही थी उस समय थोड़ा कम है और आप लोग भी अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन उस कहानी को सुनना भी जरूरी है, मुझको लगता है। कहानी बस छोटी सी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसा था जो पायलट बनना चाहता था। मतलब हम लोग भी बनना चाहते हैं, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। वो व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। पायलट मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाता है। बनना तो चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हो सकी, तो बन नहीं सका। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो कम से कम कोशिश करता है कि कंपाउंडर तो बन ही जाए। कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है तो कोशिश करता है कि दवा का दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कि कभी किसी भी तरह से इस लाइन में रहने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पायलट नहीं बन सका तो उसने एक रास्ता खोज लिया कि हवाई जहाज जहां से उड़ता है, हवाई अड्डा पे हवाई जहाज की क्लीनिंग का काम उसको मिल गया, सफाई का काम। एक दिन जब सफाई कर रहा था, अंदर एक किताब रखी थी। अब कहानी ही है, किताब रखी थी। उस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने। यानी कि उस किताब में ये लिखा हुआ होगा कि एक दिन में पायलट कैसे बने। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं था, उसने जल्दी से पहला पन्ना पलटा। कब से वो सोचता था कि मैं पायलट बन जाऊं, बन नहीं पा रहा था। जब पहला पन्ना पलटा तो लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। कहानी है भाई, लाल बटन दबाइएगा तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तुरंत लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर लिखा था, फिर पन्ना उल्टा, स्टार्ट कर लिया तब पन्ना उल्टा। लिखा था पीला बटन दबाइए तो जहाज रनवे पे चलने लगेगा। उसने तुरंत पीला बटन दबा दिया, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना उसने उसके बाद पलटा, उस पे लिखा हुआ था हरा बटन दबाइए तो हवाई जहाज आकाश में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। उसने हरा बटन दबाया, हवाई जहाज हवा में चला गया। और उसके बाद उसने जब पन्ना पलटा तब उसमें लिखा हुआ था आगे की जानकारी के लिए इसका भाग 2 खरीद लीजिए।
आप बताइए क्या हुआ। यही हो गया, सबके साथ तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के साथ तो हो ही गया। साहब से इतना सुने और भागे वहां से क्षेत्र में। अब जैसा भैया अनु जी ने कहा अभी कि कोई कहता है कि मैं ही हरिंद्रानंद हो गया, कोई कहता है कि मुझको ही साहब ने मालिक बना दिया है, कोई कहता है मुझ में ही आध्यात्मिक संचरण हो गया है, कोई कहता है कि साहब ने वरिष्ठ समझ के मुझको ही संचालन का अधिकार दे दिया। स्वयं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने ये नहीं कहा अपने लिए, उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी गुरु शिव हैं। जब भी कोई कष्ट लेकर भी गया तो उन्होंने कहा गुरु से दया मांगो, चर्चा करो और प्रणाम करना, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, उन्होंने कहा शिव शिष्यता का मालिक महादेव स्वयं है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। यही होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना। जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे, होली का समय था, हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे। उस अहाते में, चित्तो लोढ़िया में थे साहब, अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते, तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे, लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हरिंद्रानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं, साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव के शिष्य वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा, जिसने साहब दीदी को चाहा उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हरिंद्रानंद जी और मां नीलमानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी, ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद।
कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा। आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों, मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो भागे चाहे वो पकड़ाए, लेकिन वो छूटेगा नहीं, बन के रहेगा शिव का शिष्य। तो दुनिया को शिव का रूप देने आए हैं। और यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। आप सोचते हैं वो पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसके अंदर एहसास नहीं है, वो अपने साहब दीदी के दर्द को नहीं समझता। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको आप समझते हैं कि ये तो मामूली लोग हैं, जिसको आप मामूली समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये तो जंगल की घास है, अपने पैरों से रौंद सकते हैं हम, एक दिन याद रखिएगा, एक दिन वही घास इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने को रौंदने वाले पैर को ही जकड़ लेती है और उसको रुकने पर विवश कर देती है। यहां शिव की शिष्यता में कोई साधारण नहीं है, कोई अति सामान्य नहीं है। जिसने भी कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वो साधारण हो ही नहीं सकता। वो दिखता जरूर साधारण है। तो दिखने में तो खैर महादेव भी अति सामान्य है, महादेव तो अति सामान्य है। उनको तो तीनों लोकों का अधिपति है, वो तीनों लोकों का वैभव दूसरों में बांटने वाले महादेव स्वयं चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म लगाए, गंगा को अपने सर पे सजाए, कलंकित चंद्रमा को आप कहते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ चलेगा, वो कलंकित है, वो खराब है, उसको अपने साथ नहीं लेंगे। अरे मेरे गुरु शिव ने ही उसको सिर पे धारण कर लिया। कलंकित चंद्रमा भी जिसके सिर पे शोभता है, जहर रखने वाला सांप भी जिनके गले में धारित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चंद्रमा कलंकित है तो महादेव ने उसको अपने सर पे शोभायमान किया है। जहर है सांप में तो अपने गले में लपेट लिया है, लेकिन सांप को भी पता होता है कि किसने लपेटा है गले में, तो वो अपने जहर को भी कोने में रख देता है। कलंकित चंद्रमा भी जानता है कि किसके सिर पे सजा है, तो वो अपने स्वभाव को भी भूलकर चुपचाप अपनी रोशनी बिखेरता है। तो महादेव जो करुणावतारम है, भोला है, वो महादेव त्रिशूल भी रखते हैं। जगत गुरु शिव कहते हैं साहब हरिनानंद जी के माध्यम से कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिव के लिए झुकना है तो पूरी तरह झुक जाना, शिव के लिए, महादेव के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना। लेकिन अगर महादेव के बहाने व्यापार करता हो तो कभी मत झुकना, ये भी साहब ने कहा है। सिवान की धरती जो आध्यात्म की धरती है, सिवान का नाम ही पड़ा था सिवान, सिवान नहीं, ये जैसा बात हम कर रहे थे, सब यान पड़ा था। बुद्ध का शरीर जब मृत हो गया तो यहाँ से गुजरा था, जिससे उससे इसका नाम पड़ा सवयान, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो बन गया सिवान। तो ये आध्यात्मिक धरती है पहले से ही। देश जब
आजाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आप ही के सिवान के जीरादेई नामक जगह से हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी आप ही के जिला में उनका जन्म हुआ है। तो बहुत प्रथम है यहाँ, बाकी सब इसके बाद ही है। इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व भी आपके हमारे सबके कंधों पे है। यहाँ से किया हुआ आपका हमारा कोई एक मामूली से मामूली कृत्य भी अगर गुरु की गरिमा को कलंकित करता है तो ये किसी भी शिव के शिष्य के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे मन वचन कर्म ऐसे हो जिससे हमारे महादेव का नाम और बुलंद हो, लोग शिव शिष्यता का उदाहरण दे, कहे कि देखना है तो शिव के शिष्य के आचरण को देखो, जो वो कहता है वही करता भी है। यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वही वो जीवन में भी उतारता है। आइए, अगर समय थोड़ा है तो हम लोग, जिज्ञासा है कोई? जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा समय भी हो रहा है और आपको भी समय पे सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक या दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। बोलिए। शिव की शिष्यता में गुरु भाई बहनों में बिखराव क्यों? पुनः प्रेम कैसे संभव है? शिव शिष्य परिवार परबत्ता प्रखंड खगड़िया से सवाल है। अच्छा, जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव के शिष्यों में ये बिखराव क्यों है? जिज्ञासा ये है। और कैसे पुनः प्रेम होगा? तो पहली बात तो ये है कि प्रेम एक बार हो जाए तो वो मरता ही नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी मंडल सर जब आए थे तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग के कमरे में जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। तो मैंने कहा कि प्यार, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं आपको, मैंने उनको कहा प्यार अंधा तो होता है सर, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार होता है वो अगर, तो वो आंख भी बंद कर लेना तो प्यार का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन प्यार का भ्रम जो होता है, प्यार है नहीं, भ्रम हो गया है आपको, उसका परिणाम इधर उधर हो सकता है। तो शिव की शिष्यता में प्रेम खत्म हुआ ही नहीं है तो उसको फिर से लाया कैसे जाए? जो खत्म होगा उसको न लाया जाएगा। शिव शिष्यों में बिखराव, शिव की शिष्यता सबको एक करने की विधा है, बिखरने की नहीं। आकाश एक होता है, सारे तारे उसकी आकाश में बिखरे हुए होते हैं, सबकी अपनी रोशनी है, सबकी अपनी चमक है, सबकी अपनी सुंदरता है। आकाश एक ही है, शिव का गुरु स्वरूप आकाश एक ही है, उसमें चांद तारे सबकी रोशनी साहब दीदी ही है और आकाश एक ही है महादेव का। अब है कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन क्या कोई भी शिव का शिष्य शिव की चर्चा में साहब और दीदी की बात नहीं बताता है? उन्हीं की बात न बताता है। हमको प्रेम नहीं करता, मान लीजिए, महादेव को तो करता है, साहब दीदी को तो करता है, तो जो उनको करता है वो तो हमारे आपके लिए प्रेम पात्र होगा ही होगा। इसलिए शिव की शिष्यता में बिखराव हो ही नहीं सकता। साहब हरिंद्रानंद जी के वचन पे कभी भी अविश्वास मत करिए। उन्होंने कहा था, पटना 4A/60 के छत पे शाम की चर्चा चल रही थी। पटना के एक गुरु भाई ने कहा, साहब धरती पे जो जो लोग आए शरीर में, वो जब धरती पे आए तो उन्होंने धरती के लोगों को पैगाम दिया, संदेश दिया। कोई इस रास्ते ले गया, कोई उस रास्ते ले गया। जब तक वो शरीर में रहे तो सब एक बन के रहे, लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग में हो गए। तो उन्होंने पूछा साहब से कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब हरिंद्रानंद जी ने उस दिन कहा कि शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा।
लोग प्रारंभ में बिखरेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, अलग अलग कुनबे में हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 सब के सब एक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ही रास्ता बनाया, शिव शिष्यता का राजमार्ग, और हम सबको चलना है उसी पे। अब आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, मुंह फुला के चलिए या साथ आके चलिए, चलना तो उसी पे पड़ेगा, रास्ता दूसरा है ही नहीं, तो आप चलिएगा कहाँ। शिव शिष्यता का राजमार्ग ही सबके चलने के लिए एकमात्र जगह है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और बंद कर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव, इसका आयोजन करने में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता दी है। किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इस धरती पे, साहब के इस धरती पे हम सभी शिव के शिष्य नत हैं, शीश झुकाए हुए हैं, और उनसे, अपने साहब से, मां नीलमानंद जी से ये याचना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। हम धरती पे चाहे जहां भी रहें, लेकिन अपने गुरु महादेव का झंडा बुलंद रखें, बस इतनी ही कामना हम उनसे करते हैं। और शरीर से मुक्त होने के बाद से साहब और दीदी का साथ सभी शिव शिष्यों को जितनी तेज गति से मिल रहा है, इसका अनुभव तो आपको हो ही रहा होगा। हर जगह वो आपके साथ हैं, जहां भी आप महादेव की बात करेंगे। तो ये धरती रोशन रहे हमेशा, और शिव की शिष्यता का गोल यहाँ से जमाने में हर जगह फैलता रहे, इसी की कामना करते हैं कि मेरे गुरु शिव हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय बनाएं, सुखमय बनाएं, और अपने शरण में रखें। महादेव के चरणों में महादेव महादेव कहते हुए गिर जाए हम, महादेव के चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।